बुद्ध चरित चंद्रोदय एक अवलोकन प्रस्तुत प्रबंध रचना परंपरानुरूप 8 पर्वों में विभक्त है। आदि पर्व, संबोध पर्व, मगध पर्व, कौशल पर्व, कपिल पर्व, भिक्षुनी पर्व, संवाद पर्व और उत्तर पर्व। संपूर्ण कथा को अनेक सर्गों में बांटा गया है, जिससे कथाक्रम को सुबोधता प्राप्त होती है। नमो बुद्धाय से प्रारंभ होने वाली बुद्ध चरित्र की यह कथा सम्यक समाधान पर समाप्त हो जाती है। प्रबंध रचना का प्रारंभ शास्त्रीय मान्यताओं के अनुरूप महाकाव्यात्मक मंगलाचरण से हुआ है। कथानायक गौतम बुद्ध के प्रभावकारी महाचरित्र का वर्णन करते हुए कवि ने उन्हें नमन किया है। ऐतिहासिक चरित्र के रूप में बुद्ध का युगानुकूल मानव अवतारी रूप न्यूनाधिक परिणाम में ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा पाने तक चित्रित हुआ है। मंगलाचरण के प्रारंभ में ही बुद्ध का अंतर्यामी स्वरूप ईश्वरीय अलौकिकता से संपृक्त दिखाया गया है। अग जग बंधन कंदन दोषु समन अमंगल मंगल कोशु देश काल बिद अंतर्जामी नमो तथागत बुद्ध नमामि। इतिहास विश्रुत चारित्रिक श्रेष्ठता से संपन्न महामानव गौतम बुद्ध को कथा नायक के रूप में प्रतिष्ठित करने से इस प्रबंध रचना को अनायास ही महाकाव्योचित गरिमा प्राप्त हो गई है। शील गुणयुक्त धीरोदत्त नायक का जीवन चरित्र ही नहीं, अपितु ऐतिहासिक प्रमाणों से पुष्ट उनका महान जीवन दर्शन भी कवि के द्वारा चित्रायित हुआ है। पंचशील रत 10 बलधारी जुग अनुरूप पुरुष अवतारी परम अहिंसक मन बचकर्मु सतत करुण रस पूरित मर्मु नव दर्शन नव धम प्रणेता कोह मोह मद मत्सर जेता। चारित्रिक कला सृष्टि में कवि ने काव्य कृति के नामकरण एवं उसकी रूपकात्मक चित्रमयता से ही अवतारी के महामानववादी सद्गुणों एवं सद्वृत्तियों की प्रकाशमयी आभा के दर्शन करा दिए हैं। बुद्ध गौतम बुद्ध अलौकिक चंदू झरत सुधा रस भरत अनंदु प्रज्ञा तासु चांदनी चारु मोचती मोह महा अंधियारु सील सुलभ ससी शीतलताई भव संताप समन सुखदाई। प्रबंध का संपूर्ण कथा विस्तार सूफी कवियों की परंपरा में इतिवृत्तात्मकता को अधिक ग्रहण कर सका है। रसपोषण की अपेक्षा कवि कथा संस्कार के प्रति अधिक जागरूक जान पड़ता है। फिर भी काव्य में मर्मस्पर्शी रसात्मक अनुभव कराने वाले प्रसंगों की भी कोई कमी नहीं खटकती। आचार्य शुक्ल की मान्यताओं के अनुरूप ही घटनाओं का संकोच और विस्तार कविकलम में विद्यमान है। औचित्यपूर्ण और रमणीय भूत ऐतिहासिकता कवि के कथा संयोजन का प्राण है। मानव जीवन की दृश्यावलियों की पूर्णता मानवमन को अहंकार, हिंसा, संकीर्णता आदि दुर्भावों से मुक्त करके मन को संस्कारित करने तथा करुणा, मैत्री, त्याग आदि सद्भावों को अवधारित करने में पूर्ण सक्षम और समर्थ है, जो प्रबंधकीय महत् कार्य की सिद्धि को रेखांकित करती है। रसात्मक सृष्टि में कवि की विशेष संयोजना शांत और करुण रसों के आद्यांत प्रवहमान रूपों में गतिशील दिखाई देती है। प्रबंध की शैली तुलसीकृत रामचरित मानस और जायसी कृत पद्मावत की दोहा चौपाई शैली की छांदिक योजना से साम्य रखते हुए भी जायसी कृत पद्मावत के अधिक निकट जान पड़ती है। भाषिक संरचना भी अवधि मूल की है, जिसमें तद्भव और देशज शब्दावली के साथ अवधि की बेटी बघेली के सामान्य शब्दों तक के प्रयोग में कवि की प्रायोगिक प्रवीणता परिलक्षित होती है। प्रस्तुत कथा काव्य में कौशल पर्व के शक्ति परीक्षक प्रखंड में अंगुलिमाल जैसे निरंकुश बर्बर और दुर्दांत हिंसक को भी अपनी मर्म बोधक वाणी से सृजनशील अहिंसक बनाने वाला बुद्ध का चरित्र एवं उपदेश महाकाव्य रचना के महत् उद्देश्य को पूर्ण ही नहीं करता, अपितु उसका प्रतिष्ठापन और प्रवर्धन भी करता है। अतः उद्देश्य सिद्धि की दृष्टि से भी यह रचना अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करती है। चरित्र नायक बुद्ध मानवीय समानता की प्रतिष्ठा लेकर शील और सदाचार जैसे मानवीय गुणों की प्रस्थापना में सतत संघर्षशील दिखाई देते हैं। करुणा के अक्षय कोश से अंत करण के कटोरे में बूंद बूंद करुणा भरने वाले अवतारी बुद्ध ईश्वरीय गरिमा और महिमा से मंडित दिखाई देते हैं। धर्म सिद्धांतों की व्यापक प्रतिष्ठा और लोक चेतनात्मक संचरणशीलता से महामानव बुद्ध लेखक की दृष्टि से ऐतिहासिक सीमाओं में बद्ध होते हुए भी अलौकिक कथानायक सिद्ध हुए हैं।
अध्यवसाय और पुरुषार्थ को कुंठा से बचाने वाले गौतम बुद्ध के चरित्र में अंधविश्वासों से मुक्ति की आश्वस्ति और वैज्ञानिक दृष्टि का विस्तार मन और बुद्धि को स्वतंत्र चिंतन तथा सम्यक विचारधारा से संबद्ध करने वाला है। ईश्वर भक्ति अथवा अज्ञात की गुलामी से दिलाने वाले अवतारी बुद्ध का आकर्षक चरित्र लाखों बुद्धिजीवियों के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा का प्रेरक सिद्ध हुआ। फिर भी यह विडंबना ही है कि कालांतर में उनके श्रद्धालु उपासकों ने ऐतिहासिक चरित्र को पौराणिक चरित्र के रूप में महिमा मंडित करके उन्हें बुद्ध भगवान बुद्ध बना डाला। यद्यपि चंद्रोदय के कवि को उनका ऐतिहासिक रूप ही मान्य है, फिर भी उसकी चारित्रिक सृष्टि अज्ञान की गुलामी की जंजीरों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। सुमेर सिंह शैलेश।